स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायंस। तो आज फिर से पिछले लेक्चर की तरह बेसिक क्लास देते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको फिर से यहाँ पर समझने के लिए मिलने जा रहा है कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है, यानी वे सभी रासायनिक समूह जिस पर आवेश होता है उसको हम आयन कहते हैं। जैसे N माइनस माइनस, O माइनस माइनस, NH4 प्लस, K प्लस, Cl माइनस, ये सभी आयन्स हैं। और यहाँ पर हम धनायन का, ऋणायन का बल्कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने जा रहे हैं। तो ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर धनायन का निर्माण कैसे होता है। जैसे एल्युमिनियम जिसका परमाणु संख्या 13 होता है, तो जितना परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित करते हैं। जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संबंध इलेक्ट्रॉन की संख्या से होता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या स्पष्ट पता चल रहा है, कितना है, 13। तो अगर इस एल्युमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो एल्युमिनियम प्लस बन जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो एल्युमिनियम प्लस प्लस 2 धनात्मक आवेश वाला एल्युमिनियम का निर्माण होगा। और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो एल्युमिनियम प्लस प्लस प्लस। रहा बात इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें 1 कम हो जाएगी, इसमें 2 कम हो जाएगी और इसमें 3 कम हो जाएगी। तो हम इस एग्जाम्पल के मदद से आपको इतना समझाना चाहते हैं कि धनायन का निर्माण इलेक्ट्रॉन निकालने से होता है। 1 निकालिएगा तो 1 माइनस, 2 निकालिएगा 2 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा 3 प्लस। इसके ठीक उल्टा अगर आप ऋणायन बनाना चाहते हैं, जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो ऋणायन से संबंधित है। इसका परमाणु संख्या 7 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या अब आप समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये N माइनस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो N माइनस माइनस बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो N माइनस 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 बनेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु संख्या में घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। जोड़ दिए 8। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट कम से कम इतना माइंड में रखिएगा कि ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब निकालना होगा तो परमाणु संख्या में उपस्थित ऋण आवेश की संख्या को जोड़ देंगे, इससे इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संबंध होता है। अगर आप एक्यूरेट इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं जाने तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, ध्यान से लास्ट बार आज सुन लीजिए क्योंकि लास्ट क्लास है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्लास को हम 4 भाग में पढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 जिसमें हम 20 तक सिखाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 जिसमें हम 20 से आगे के तत्वों के लिए सिखाए, तीसरा धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चौथा ऋणायन का। तो चारों तरह से मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 मेथड से बल्कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया, धनायन, ऋणायन और उदासीन परमाणु का। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम बार परिभाषा सुन लीजिए। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? किसी परमाणु के विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन की सजावट प्रदर्शित करने वाले विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इस बात को इससे परमाणु संरचना पर व्यवस्थित करते हुए जरा समझिए, ध्यान दीजिए। अगर हम मान लीजिए जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपके सामने बात कर रहे हैं, तो जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 30 के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ धीरे धीरे लिखवाएंगे। यहाँ हो गया प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष है, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पांचवा और ये छठा। तो यहाँ पर प्रथम कक्ष में आप लिखवाएंगे 1s2, 2s2, 3s2, 3p। अब यहाँ आ जाएंगे 4s2, फिर यहाँ आएंगे 3d, 10 हो गया 30, 20 और 10 30।
अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 2 है, इसमें 2 और 6, इस वाले में 18, ठीक है, इस वाले में 18। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं 2, 8, 18 और 2 इसमें है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? किसी परमाणु के विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन की सजावट को प्रदर्शित करने वाले विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल इन एनी एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सीधा संबंध इलेक्ट्रॉन की संख्या से होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पता रहेगा एक्यूरेट तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख सकते। यही कारण है कि हम रेनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने जा रहे थे तो पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए सिखा दिए एक लाइन में। किसी भी ऋणायन का इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो परमाणु संख्या में क्या करेंगे? कुल ऋण आवेश की संख्या को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर आपको समझ में अच्छे से आया जल्दी से बताइए। फास्फोरस माइनस 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 15 में कितना जुटेगा? 3। तो ये हो जाएगा 18। और अब ध्यान से देख लीजिए जो आप क्वेश्चन लिख कर बैठे हैं। निम्नलिखित ऋणायनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। 1 मिनट से ज़्यादा का ये क्वेश्चन आंसर नहीं है। जल्दी 17 + 1 जितना ऋण आवेश है जुड़ जाएगा। 8 + 2 कितना हो गया? 10। 7 + 3 10। फास्फोरस 15 + 3 15 क्या है? परमाणु संख्या, और जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर 16 प्लस और यहाँ 9 + 1 10। कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लें। ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको बता दें ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत आसान होता है। धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत सारा नियम कानून लगता है, लेकिन ऋणायन वाले में कोई नियम कानून नहीं है। बस इलेक्ट्रॉन की संख्या जानना है। Cl- का हमको लिखना है, तो बस इलेक्ट्रॉन की संख्या हम जानेंगे। 17 + 1 कितना? और 18 पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आराम से जो नियम जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एक बार फिर से बता दें कि जो स्टूडेंट डायरेक्ट ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं मत देखिए, इस वीडियो को बंद करिए और पीछे का शुरू से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम पहले पढ़िए, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि 1s के बाद क्या आता है, 2s के बाद क्या आता है। तो आप पहले पीछे का सारा कंप्लीट करिए तब इसको देखिए। अब ये कौन सा मेथड है? तो सब सेल मेथड। इसके बाद कौन सा मेथड आता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल पी के नीचे कितना ऑर्बिटल? एस के नीचे और पी के नीचे। तो इन सभी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, 2 है, 6 है। तो पहले एक एक करके भरता है हुंड के नियम के अनुसार, और तब आप जोड़ा लगाते हैं। और ये हुंड का नियम सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है तब जोड़ा लगता है। स्टार्ट। सबसेल मेथड। सबसेल का सेल मेथड 2 ये सेल मेथड है, कक्ष विधि। और ये नोबेल गैस पूरा जोड़कर आ रहा 18 आर्गन। सिर्फ लिख देंगे आर्गन। तो दिक्कत है। अब एक और अपने माइंड के रिफ्रेशमेंट के लिए बनवा लीजिए। बताइए कौन सा बताए? कौन सा? फास्फोरस डी। P माइनस माइनस माइनस, तो बताइए 15 3। इसका भी सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, पूरा पूरा वही आएगा, इसलिए कुछ नया। B देखिए, B क्या है? O माइनस माइनस। O माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 8 + 2 10 पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाएगा।
यही ना? चलिए ऑर्बिटल विधि 3, S आएगा तो एक ऑर्बिटल, P आएगा तो D आएगा तो ऑर्बिटल 5 और F आएगा तो ऑर्बिटल की संख्या या अलग याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या दुगनी होती है। चलिए बोला जाए 2 केवल नियॉन। तो उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट इन सभी ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से लिख सकते हैं और इतना कैपेसिटी आपको इस क्लास से मिल गया। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नॉलेज लेने के बाद अब आप नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर, जो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर और 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आप सभी स्टूडेंट रेगुलर वे में इस वीडियो लेक्चर को देखें और जो नए स्टूडेंट हैं आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कंप्लीट सिलेबस ऑनलाइन के लिए आप 94314546 पर 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।